हेलो एंड वेलकम। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे अपने प्रोग्राम में। अभी तक हम पहले से ही किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देते थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ये हम प्री डिफाइंड वैल्यू एक वेरिएबल को दे रहे थे, असाइन कर रहे थे। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसको एक वैल्यू दे दी 10, और उस वैल्यू को प्रिंट इस तरीके से हम अभी तक कर रहे थे। अगर मान लीजिए हमें खुद से कोई वैल्यू नहीं देनी है, हमें यूजर से बोलना है। यूजर का मतलब होता है जो हमारा प्रोग्राम यूज करेगा उसे यूजर कहते हैं। यूजर से हमें कहना है कि भाई एक नंबर इनपुट करो, तो वो एक नंबर कीबोर्ड में दबाएगा और एंटर की करेगा। अब उस नंबर को हमने अपने एक वेरिएबल में डालना है। वो काम हम इस प्रोग्राम में आप सीखने जा रहे हैं आज। तो वो काम हम किसकी हेल्प से करते हैं? वो काम हम स्कैन एफ की हेल्प से करते हैं। स्कैन एफ एक फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको स्कैन एफ अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको stdio.h फाइल अपने प्रोग्राम के ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। काम कैसे करता है स्कैन एफ, ये देख लेते हैं। स्कैन एफ का सबसे पहले सिंटेक्स सिंटेक्स फिर से बता देता हूँ। लिखने का तरीका उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। कैसे लिखा जाता है स्कैन एफ को? पहले आप लिखेंगे स्कैन एफ, SCAN F, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे अपनी पूरी की पूरी, जिससे कि आप उस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आप M% और वेरिएबल नेम लिखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी देखिए ये होता क्या है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिलहाल बना लिया है कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, अभी इंट एक्स मैंने खाली बनाया, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, कुछ डिक्लेयर, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है, कुछ असाइन नहीं किया। मैंने लिखा नीचे प्रिंट एफ, एंटर अ इंटीजर वैल्यू। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि यूजर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि उसे एक वैल्यू एंटर करनी है, अदरवाइज यूजर वैल्यू एंटर नहीं करेगा। और मैंने लिखा इंटीजर वैल्यू, इसका मतलब है यूजर को एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, ये मैंने उसे एक मैसेज दिया। फिर मैंने लिखा स्कैन, ये वो काम करेगा जो यूजर एंटर करेगा वैल्यू को, उसको एक वेरिएबल के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया है यहाँ पे मुझे स्टोर कराना है। स्कैन एफ मेरा वो काम करके मुझे देगा। कैसे? कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कन्वर्जन स्पेसिफायर होते हैं। अगर अभी बताऊंगा उनके बारे में। इंटीजर रखना है तो मुझे %d यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे %f लिखना पड़ेगा, मुझे करेक्टर स्टोर करना है तो मुझे %c लिखना पड़ेगा। तो मेरा कन्वर्जन स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू माय डेटा होगा। तो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन स्पेसिफायर करेक्टर। भाई सीधी सी बात है। कौन कौन सा हो सकता है? %b, %f, %c, %u, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्राम चलते रहेंगे मैं आपको कन्वर्जन स्पेसिफायर बताता चले जाऊंगा, हम प्रोग्राम में सीख लेंगे, तो बड़ी बात। %d मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि x मेरा एक इंटीजर है। अगर x मेरा एक फ्लोट वैल्यू होती या 10.5 अगर यूजर एंटर कर रहा होता है, मैंने यूजर को बताया भाई इंटीजर वैल्यू एंटर करना, कोई और वैल्यू एंटर करोगे तो वो वैल्यू मैं कंसीडर नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है। वो एक इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, %d मेरे उस इंटीजर वैल्यू को कंट्रोल करेगा, लेगा। और M% X का काम क्या है भाई, ये देख लेते हैं जल्दी से। M% क्या है? M% है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, करता क्या है ये? जैसे ही आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, असाइन नहीं करा आपने, एक इंट एक्स जैसे ही बनाया, पीछे से कंपाइलर में क्या होता है कि एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। हमें पता है कि इंटीजर का एक साइज होता है, हमने देखा है। मान लीजिए इसका साइज 2 बाइट, 2 बाइट है इसका साइज। तो बैकग्राउंड पे आपकी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी 2 बाइट की, क्योंकि आप उस 2 बाइट के अंदर एक इंटीजर रखने वाले हैं। उस 2 बाइट की जैसे ही एड्रेस क्रिएट होता है, उस एड्रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। एड्रेस प्राइमरी मेमोरी में क्रिएट होता है, रैम में। तो सपोज करिए एड्रेस 0 से शुरू हो रहा है और 100 तक है। हर एक
एड्रेस का हर एक जगह का एक वैल्यू है, एक एक उसका नंबर दिया हुआ है जिससे हम उस एड्रेस को पहचानते हैं। मेमोरी में बहुत बहुत बड़ी मेमोरी है ऑफ कोर्स। एड्रेस कहाँ पे है, वहां पे पहुंचने के लिए, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है तो घर का एड्रेस से हम देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे ही मेमोरी में भी है। मेमोरी का एक एड्रेस होगा जगह पे पहुंचने के लिए, कि भाई बहुत बड़ी मेमोरी है, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैंने उसको एड्रेस दिया और वो पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है। मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, ठीक है। इंटीजर में नहीं लिखे जाते। अगर कोई एड्रेस 100 है और या कोई एड्रेस 200 है तो इसका मतलब वो इंटीजर नहीं है, वो हेक्साडेसिमल है। हम सहूलियत के लिए यहाँ पे इंटीजर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो ठीक है, जैसे ही 2 बाइट का एड्रेस बना मेमोरी में, तो उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उस स्टार्टिंग एड्रेस को हम कहेंगे बेस एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में, आपको जरूर मिलेगा। बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस कुछ नहीं होता, उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है। जो भी वो वेरिएबल है, एरे है, कुछ भी है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसका बेस एड्रेस का मतलब है उसका स्टार्टिंग का एड्रेस वो कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर उसका बेस एड्रेस 100 है और ये 2 बाइट का है तो ऑफकोर्स उसका लास्ट एड्रेस क्या होगा? 102। क्योंकि 2 बाइट का है तो 101, फिर 102, 102 पे वो खत्म हो जाएगा। तो ये टोटल उसका एड्रेस है। उसका बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हाँ, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, लेकिन होगा ये हेक्साडेसिमल में। हमने इसे समझने के लिए इंटीजर पे लिखा है। एम परसेंट क्या करता है? एम परसेंट के पास उसका बेस एड्रेस होता है। एम परसेंट एक्स का मतलब है 100, यानी उस मेमोरी का बेस एड्रेस। हमने क्या बोला कि जो भी उसने नंबर एंटर किया यूजर ने, जाके उसके बेस एड्रेस पे, एक्स के बेस एड्रेस पे जाओ और वहां वो नंबर डाल दो। अगर यूजर ने एंटर किया 25 तो यहाँ 25 आ जाएगा। ये कहानी है बैकग्राउंड की। एम परसेंट एड्रेस ऑपरेटर है, जाएगा एक्स के बेस एड्रेस पे, यूजर ने जो भी इनपुट दिया होगा परसेंटेज डी की हेल्प से, उसको जाके बेस एड्रेस में रख देगा और आपका वेरिएबल बन जाएगा यूजर की इनपुट के साथ। इतना आसान होता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने मेन बॉडी पहले ही लिख दी है, इंक्लूड एसटीडीआई और हेडर फाइल भी मैंने इंक्लूड कर दी है। मैं बस एक इंटीजर बनाने जा रहा हूँ। इंटीजर, मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। मैं प्रिंट एफ से एक यूजर को बताना चाह रहा हूँ। ये बताना जरूरी है भाई, यूजर को कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, यूजर को कैसे पता चलेगा? ई एन टी आर एंटर, आई एन टी ई जेड ई आर इंटीजर, मान लो मैं इतना ही बोलता हूँ कि एक इंटीजर एंटर करो। फिर एस सी ए एन एफ, स्कैन एफ से मैं उसको अपने पास स्टोर कराऊंगा एक्स में। तो मेरा इस समय क्या आएगा भैया? इंटीजर लिया है तो ऑफकोर्स परसेंटेज डी आएगा, कॉमा लगाऊंगा, एम परसेंट लिखूंगा, वेरिएबल का नाम एक्स है, एक्स में स्टोर कराना है, सेमीकॉलन, खत्म। अभी ये मेरा काम हो गया, यूजर से इनपुट लेके मैंने स्टोर करा दी। इसको मुझे देखना है कि मेरा एक्स पे स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं प्रिंट एफ लगाऊंगा वापस से। और ये आपको पता ही है, हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज डी, फिर हम कॉमा लगा के एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एम परसेंट नहीं आता है, यहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। RETURN, रिटर्न जीरो भी लिख देता हूँ। और अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, पूछ रहा है एंटर एंटीजर, मैं एंटर कर देता हूँ 59 और एंटर दबाता हूँ तो देखिए 59 आ गया। यहाँ पे मेरा 59 आ गया है। एक बार और रन करके देख लेते हैं इसे। इसमें हम एक स्लैश एन इंक्लूड कर देते हैं ताकि मेरा नेक्स्ट लाइन पे आए। ठीक है, अब की बार मैं दूसरा इंटीजर एंटर करता हूँ 89 और एंटर कराता हूँ 89। अगर गलती से मैंने फ्लोट नंबर एंटर कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। 71.5 मैंने एंटर कर दिया, एंटर दबाया, 71 आया। अब पहले बताया था भाई डेटा टाइप इंट है तो सिर्फ इंट ही स्टोर होगा, फ्लोट वैल्यू को भी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपको यूजर इनपुट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।